लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 4 को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो 4 को स्टार्ट करने से पहले देखिए, वो कह रहा है कि इसमें डेफिनेशन क्या है। पहले तो ये चेक करें कि चैप्टर 4 का नाम क्या है। तो इसमें चैप्टर 4 का नाम है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, इसको कहते हैं जुज़वी कसर भी कहते हैं। ये चैप्टर 4 का नेम हो गया। अब देखिए, इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले, तो इसका हमें क्या पता होना चाहिए। हाँ जी, फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि कसर क्या है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है। ये जितने भी है, ये सारे चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ रही है फ्रैक्शन, यानी कि उर्दू में कहते हैं इसे कसर। तो अब स्टूडेंट देखें कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं, द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स। इतनी सी डेफिनेशन, द कोशेंट ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। या इसमें ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स की जगह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, देन वो भी क्या होगा आपके पास, फ्रैक्शन होगा, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये तो थी कसर की या फ्रैक्शन की डेफिनेशन, बिल्कुल इजी थी कि आपके पास क्या था, कोशेंट ऑफ टू नंबर, दो नंबर होने चाहिए, वो आपके पास क्या हो गए, फ्रैक्शन कहलाएंगे। या फिर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो द कोशेंट, कोशेंट को आप बार से भी डिनोट कर सकते हैं। द कोशेंट इज इंडिकेट बार बाय आ बार। बार क्या होता है, वो आपके पास एक लाइन होती है बिल्कुल, यानी कि डिवाइड करने वाली लाइन। बस ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन के बाद होगा क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं नातक अदात या नातक कसर। नेक्स्ट देखिए, आपके पास वो कह रहा है रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। अब रैशनल फ्रैक्शन को मैंने उर्दू में लिखा है नातक कसर होती है, यानी कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए, देन वो आपके पास क्या होगा, रैशनल फ्रैक्शन। तो यहाँ हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन के एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, पी बाय क्यू, या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं आप। और इसमें ये आपने लाजमी चेक करना कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास ज़ीरो ना हो। व्हेन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपके पास ये क्या होने चाहिए, एक पोलिनोमियल की फॉर्म में होने चाहिए। हाँ जी, देखिए वो कह रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर व्हेन आपके पास क्या, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल होने चाहिए। तो इन पोलिनोमियल में वो कह रहा है कि इन एक्स जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक रियल कोफिशिएंट होना चाहिए, रियल कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन। यानी कि सिंपल सा जो आप लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, वो आपके पास क्या होगा, रैशनल फ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन, वो देखते हैं हम। हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शन में वो कह रहा है कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके पास नोमिनेटर की जो पावर होती है वो क्या हो, कम होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। ये इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट है। तो हम लिखते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन, ये किसकी ब्रांच है, रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन क्या आपके पास है, एन ऑफ एक्स, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। और लाजमी ये आपने लिखना है ये वाला कि विद डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये आपके पास इक्वल ज़ीरो के ना हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। इज कॉल्ड आपके पास क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने नेक्स्ट लिखना है इफ़ द डिग्री, जो मैंने मेन बात की है, किसकी डिग्री के में ये नोमिनेटर की डिग्री लेस देन है वो किससे, डिनोमिनेटर से। डिग्री इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी कोई एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वो चेक करते हैं आपके पास कि एग्ज़ाम्पल आ रही है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिख लूँ 1/x+1, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 2x - 3/x² - 1। देखिए यहाँ ये आपके पास नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, हमेशा ये छोटी पावर होगी और ये वाली बड़ी होगी। ये देखो इधर भी 1 है और इधर भी 2 है। ये तो था प्रॉपर। अब अगर आ जाए इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर में ये वाली बड़ी हो जाएगी और ये वाली क्या होगी, छोटी होगी। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर है तो उसका भी वही आपने लिख लेना कि रैशनल फ्रैक्शन, यही डेफिनेशन, रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ dx डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स ग्रेटर दैन, लेस दैन की जगह क्या होगा, ग्रेटर दैन, या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते फिर यहाँ पे रैशनल फ्रैक्शन क्या आएगा आपके पास, एन ऑफ एक्स, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर विद आ जाएगा आपके पास कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड, क्या होगा आपके पास, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ द डिग्री of the polynomial पोलिनोमियल किसकी आपके पास, यानी कि नोमिनेटर, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इज ग्रेटर देन। अब देखिए सिर्फ इतना सा फर्क है, ग्रेटर देन या लेस देन। तो ये आपके पास लेस देन होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास ग्रेटर देन, बस इतना सा फर्क है। ग्रेटर देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से, या फिर इक्वल भी हो सकता है। टू द डिग्री, इक्वल टू द डिग्री किसकी डिग्री आ जाएगी आपके पास, डिनोमिनेटर की। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए ये भी हो सकता है 5x ओवर एग्जांपल जो है आपके पास, वो ये भी हो सकती है कि 5x, ये देखिए दोनों पावर सेम है, ये भी हो सकते हैं, या फिर कोई और भी ले सकते हैं आप।
6x⁴ ओवर क्या होगा आपके पास x³ + 1। अब देखिए यहाँ पे पावर बड़ी है, यहाँ पावर छोटी है, इधर दोनों पावर इक्वल भी हो सकती है क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दी है। तो ये तो थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए हम एक्सरसाइज में देखिए 4.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि रिजॉल्व द इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपके पास पहले तो ये चेक करिए ये कौन सी बन रही है आपके पास फ्रैक्शन। तो ये देखिए आपके पास ऊपर कम है और नीचे ये पावर इनकी क्या हो जाएगी 2। तो ये मतलब लेस दैन है, नोमिनेटर लेस दैन है किससे, डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर तो आ जाए इम्प्रॉपर तो सबसे पहले उसको अपने प्रॉपर में लेके आना, तब इसको आगे सॉल्व आउट करना है। एक चीज़ याद रख लेना ये वाले स्टूडेंट। तो अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 7x - 9 ओवर x+1 और क्या होगा x - 3 इक्वल। अब देखो इसको मैं इक्वल रख लूँ, लेट करते हम यहाँ पे कि 7x - 9 ओवर क्या है x+1 और x - 3। तो a ओवर आ जाएगा आपके पास ये फर्स्ट वाला x+1 प्लस b ओवर होगा आपके पास सेकेंड वाला x - 3। इस तरह प्लस c ओवर अगर कोई थर्ड है तो उसके साथ, अगर d है तो फिर इस तरह चलता जाएगा। ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अब आगे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ये जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे, यानी कि एलसीएम में आपके जो भी पास है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, ये जो नीचे दिया हुआ है x+1 और x - 3 के साथ। एक चीज़ हमेशा यही याद रख लेना कि आपने बस जो भी नीचे इसके नीचे लेफ़्ट साइड के जो भी नीचे इसको आपने मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ, सिंपल सा बस। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7x - 9 डिवाइड बाय क्या आपके पास x+1 और x - 3। इसको मल्टीप्लाई करना हमने किससे, x+1 और x - 3। फिर आ जाएगा आपके पास a ओवर x+1, इसको मल्टीप्लाई करना हमने x+1 और x - 3। फिर प्लस b ओवर क्या रहा आपके पास x - 3, इसको भी मल्टीप्लाई करना हमने किससे x+1 और x - 3 के साथ। बस ये चीज़ याद रख लेना स्टूडेंट, इतना सा काम है छोटा सा। अब देखो यहाँ पे ये -3 से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये प्लस ये वाला कैंसिल, ये माइनस ये कैंसिल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा 7x - 9 इधर से बचेगा और इक्वल। अब a के साथ क्या बचा आपके पास x - 3 और प्लस b के साथ आपके पास क्या बच रहा है x+1। ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। तो अब नेक्स्ट देखिए आपके पास स्टूडेंट ये a के नीचे क्या आ रहा है x+1, तो इसको आप इक्वल रख ले 0 के इक्वल। नो x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास फिर x की वैल्यू क्या हो गई, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो वैल्यू है ये आपने किस में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2। बस कि जो भी x की वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी इक्वेशन 2 में। जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है -1। तो इधर भी आ जाएगा 7 × -1 - 9 इक्वल टू a × -1 - 3 प्लस b × -1 और +1। ये हो जाएगा आपके पास -7 - 9 इक्वल a और ये होगा आपके पास -4 प्लस b और ये सारा हो जाएगा आपके पास 0। तो ये हो जाएगा आपके पास -16 और इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास -4a प्लस 0। b को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से हमारे पास ये -b माइनस से कट, तो बाकी बचा आपके पास 16 और इधर 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 16/4 इक्वल टू a। तो ये डिवाइड कर दे 4 1 और 4 4 जार 16। तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी फिर स्टूडेंट 4, a इक्वल टू 4। ये a की वैल्यू। अब 9 फिर से आपने क्या करना है,
पहले हमने इस ये लिया था x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब आपने ये लेना है x माइनस 3 इक्वल टू 0, या पहले आप ये ले लें और बाद में ये ले लें, कोई इशू नहीं है। तो अब फिर से हम देखते हैं नाउ, अब क्या लेते हैं हम x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3, ये पुट आपने किस करना, पुट इन इक्वेशन 2, वही आपने इक्वेशन 2 में पुट करना, जहाँ पे x वहाँ पे आपने अब आपने 3 पुट कर देना है। 3 - 9 इक्वल टू a 3 - 3 प्लस b और 3 + 1, ये हो जाएगा 21 - 9 इक्वल टू a और ये 0 हो जाएगा, तो प्लस ये आ जाएगा b और 4, तो 21 में से 9 माइनस कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास 21 में से 9 माइनस कर लिए जाता है आपके पास 12 इक्वल टू ये 0 और 4b। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4, बल्कि इसको कुछ इस वाले स्टेप पे लिख ले 4b। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 12/4 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट, फिर कटिंग करें तो ये 4 1 और 4 3 आर 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 3। अब देखिए ये दोनों वैल्यू उठा के a और b की उठा के आपने किस में पुट करनी, जो इक्वेशन 1 होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम नाउ पुटिंग दी वैल्यू, किसकी वैल्यू है आपके पास, a एंड b इन इक्वेशन 1, a और b के आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, लिखते हैं हम 7x - 9 डिवाइड बाय क्या, और आपके पास x + 1 और दूसरी तरफ आ रहा है आपके पास x - 3 इक्वल टू a ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला x + 1 और प्लस b ओवर क्या होगा आपके पास x - 3। तो अब आपने a की जगह वैल्यू पुट कर देनी और b की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर a की जगह आप पुट करेंगे 4, ये ऊपर है 4 ओवर क्या होगा आपके पास x + 1 और प्लस b की जगह आपने क्या पुट करना है 3 ओवर x - 3। तो ये हुआ आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बिल्कुल इजी है, मैंने बिल्कुल आराम से समझाया है ये एक क्वेश्चन। अब इसी एक्सरसाइज के मैं डिफरेंट क्वेश्चन करता हूँ 2-3, ताकि आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया, 2 वाला भी सेम इसी तरह है, तो 3 वाले को बस थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ आपके सामने, बाकी तो वही काम होगा। तो आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गए और ख़ुद ब खुद इसको पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास, इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो इसको मैं कुछ इस वे से भी लिख सकता हूँ कि 3x - 1 ओवर x² - 1। अब x² - 1 ये आपके पास एक फार्मूला a² - b², तो 3x - 1 ओवर क्या होगा आपके पास, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। अब लेट करते हैं हम, वही काम है बाकी सारा, उसकी टेंशन ना ले आप। तो 3x - 1 ओवर क्या होगा आपके पास x - 1 और x + 1, अब क्या होगा a आ जाएगा आपके पास x - 1 और प्लस b होगा आपके पास स्टूडेंट x + 1, और ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपने क्या करना है, वही मल्टीप्लाई बोथ साइड, यहाँ पे एलसीएम भी लिख सकते हो लेफ्ट साइड, या फिर आप यही लिख ले जो नीचे लिखा हुआ है x - 1 x + 1। तो ये हो जाएगा फिर आपके पास 3x - 1 डिवाइड बाय x - 1 और x + 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास x - 1 और x + 1 इक्वल a ओवर है आपके पास x - 1, इसको मल्टीप्लाई करना आपने x - 1 और x + 1 से, फिर प्लस b के नीचे क्या आ रहा है आपके पास x + 1, इसको भी मल्टीप्लाई करना आपने
एक्स माइनस वन से और एक्स प्लस वन से। अब देखिए आपके पास क्या कट हो रहा है यहाँ से, इधर से ये वाला तो टोटली कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये वाला प्लस कैंसिल। अब आगे देखिए आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा आपके पास 3x माइनस वन और a के साथ बच रहा है आपके पास x प्लस वन, फिर प्लस b और उसके साथ बच रहा है आपके पास x माइनस वन। ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब देखिए a के नीचे क्या है आपके पास x माइनस वन। अब हम ये वाला लेते हैं, पहले हमने ये वाला लिया था, अब इसके ज़रिए से हल करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, 9x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे माइनस वन, और ये पुट करनी है आपने, पुट इन अबव इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 2 भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ आपने माइनस वन पुट करना है। तो 3 इंटू माइनस वन a इंटू माइनस वन प्लस b इंटू माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपके पास -3 -1 a 0 और प्लस b -2। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास -4 इक्वल ये 0 और -2b, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा आपके पास -4 इक्वल टू -2b। यहाँ से आपके पास क्या कट हो रहा है, ये माइनस माइनस कट हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा 4 इक्वल टू 2b, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड 4/2 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट फिर आपके पास 2 1 और 2 2 ज़ार 4, ये हो जाएगा 2 1 और 2 2 ज़ार 4। तो अब नेक्स्ट हमने ये क्या पुट किया था, अब इधर से ये वाला x प्लस वन ये लिया था। अब हमने क्या लेते हैं x माइनस वन, तो वो लेंगे। अब 9x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास +1, और ये पुट करेंगे आपने पुट इन, वहाँ पे तो लिखा था अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन, लेकिन यहाँ हम अबव इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 2। तो 2 आपके पास क्या है 3 इंटू 1 माइनस वन a 1 प्लस वन प्लस b 1 माइनस वन। यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 माइनस वन इक्वल a 2 और प्लस b और क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब 3 में से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इधर होगा आपके पास 2a प्लस 0। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a, तो ये 2a के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू होगी स्टूडेंट फिर आपके पास 1। अब ये दोनों वैल्यू a और b की दोनों वैल्यू पुट करनी है आपने किस में, इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो 1 में आपने ये वाली वैल्यू अप्लाई कर देनी है। तो 1 आपके पास क्या आ रहा है 3x माइनस वन ओवर x माइनस वन और x प्लस वन, a ओवर आप लिखेंगे ये पहले वाला x माइनस वन प्लस b ओवर क्या हो जाएगा सेकेंड वाला। अब यहाँ हम a की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 ओवर x माइनस वन प्लस b की वैल्यू आपके पास। तो इसी के साथ ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कोई और मुख्तलिफ हुआ तो मैं वो करता हूँ, बाकी आपको जस्ट आधा आधा करके समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास x माइनस 5 नीचे फैक्टर नहीं बने, तो अलग से हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और -3, x कॉमन x प्लस 3 -1 कॉमन x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास फैक्टर फिर x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं
एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई, इसकी जगह आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 3 और दूसरा आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1। अब लेट करेंगे आप, एक्स माइनस 5 ओवर क्या होगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 इक्वल होगा आपके पास ए ओवर एक्स प्लस 3 और प्लस बी ओवर होगा आपके पास एक्स माइनस 1। ये होगी इक्वेशन 1। अब इस तरह आपने इसको स्टूडेंट तरतीब से बाकी जैसे मैंने पिछली वीडियो में करवाए, पिछली वीडियो क्या थोड़ा सा पीछे अभी चले जाए 5-6 मिनट, तो ये वाले मैंने क्वेश्चन कुछ इस मेथड से करवाए। अब आपने इसको भी आगे खुद ब खुद सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट पार्ट है वो चेक करता हूँ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इस पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर ये फैक्टर बने हुए, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिए ये इनकी पावर क्या होगी सेम होगी। और पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर पावर सेम हो या नोमिनेटर छोटा हो किससे डिनोमिनेटर से, तो देन हम ये आपके पास हो जाएगी इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को आपने वापस लेके आना किस में प्रॉपर में। तो पहले इनको हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से 3x, अब माइनस 2x और माइनस 6, तो ये हो जाएगा फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय होगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 3 में से एक निकाल दे प्लस x और माइनस 6। अब इसको हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाले के पास, तो हमारे पास अब डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। ये आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इस पर हम डिवाइड करते तो ये 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और नीचे वाले साइन क्या हो जाते हैं आपके चेंज। देखिए ये फर्स्ट वाला कैंसिल, तो 2 में से एक निकाल दे तो आपके पास क्या बचेगा x और ये प्लस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 7। तो अब इसको आपने लिखना है कैसे, तो ये लिखते हैं हम यहाँ पे क्या 1, यानी कि जो आपके पास क्वोशंट है वो आ जाएगा 1, और दूसरा आपके पास क्या होगा फिर इधर मैं प्लस लिख दूँ, दूसरा हो जाएगा आपके पास x प्लस 7 और डिवाइड बाय होगा आपके पास ये डिवाइज़र एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये हमारे पास ये था और ये फैक्टर बने हुए इसके, तो फिर हमारे पास कुछ ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 और दूसरा क्या होगा आपके पास x प्लस 3। इसको हम किस वे से लिख सकते हैं, ये 1 जो बचा है ये इसको आपने लास्ट जो आंसर होगा उसके साथ आपने 1 ऐड करना है, तो बाकी ये बचेगा आपके पास x प्लस 7 डिवाइड बाय क्या होगा x माइनस 2 और x प्लस 3। अब इसको भी हमने क्या करना, वही a ओवर क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3, और वही आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, कटिंग कर देंगे और इधर आ रहा है आपके पास x प्लस 7, उसके ज़रिए इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, वो मैंने डिवाइड करके दिखा दिया कि ये आपके पास ये वाले फैक्टर बन रहे हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा, जैसे ए और बी की वैल्यू आएगी वो आपने पुट करनी, तो पुट करने के साथ ही आपने क्या लिख देना है ये 1 तब आपने साथ ही ऐड कर देना है। तो ये 7 था, अब 8 भी कुछ इसी तरह से, वो हम डिवाइड करके देखते हैं। 8 में देखिए इसकी पावर बड़ी है और ये पावर छोटी है, मतलब इम्प्रॉपर है, तो इसको प्रॉपर में लेने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड कर देंगे किस पे आप, ये जो नीचे आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ 3 और यहाँ 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर पावर 2 है इधर पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, यानी कि 3 2 6, इधर मैं लिख दूँ अगर मल्टीप्लाई करें 3 2 6, साथ में x का क्या होगा क्यूब और प्लस माइनस माइनस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 2x, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये कट आउट, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, इधर से ये वाला प्लस था और ये वाला भी प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद आपने
एक्स वाला लेना तो वो आ रहा है आपके पास +2x और -7। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, सिर्फ 3 से, +3 से मल्टीप्लाई करते, 3 कितना होता है 9x², और 3 2 ज़ार 6x और -3, ये प्लस, ये भी प्लस और ये वाला माइनस, ये कट आउट, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 और 2 और 6 होता है 8x, और 7 में से 3 निकाल दे तो ये हो जाएगा आपके पास -4। अब ये वाला बन गया। तो अब आपने इसको लिखना है कैसे, ये होगा आपके पास, ये जो क्वेश्चन है उसको आपने एक साइड पे लिखना 2x + 3 प्लस जो रिमाइंडर वो ऊपर होता है हमारे पास 8x - 4। अब डिवाइड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, जिस पे हमने डिवाइड किया वो आ जाएगा आपके पास 3x² - 2x - 1। अब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें वो मैं अलग से कर देता हूँ, 3x² - 2x - 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 हो जाएगा 3x² - 3x + x - 1। तो इनमें से आपके पास 3x कॉमन, तो बाकी यहाँ से हो जाएगा x - 1 और +1 कॉमन x - 1। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे फिर आपके पास 3x + 1 और x - 1। तो इसकी जगह फिर आ जाएगा आपके पास 8x - 4 डिवाइड बाय, इसकी जगह हम ये लिख लेंगे 3x + 1 और दूसरा होगा आपके पास x - 1। तो ये हो जाएगा आपके पास a ओवर पहले वाला 3x + 1 और प्लस b होगा आपके पास सेकेंड वाला। इसी तरह आपने क्या इनको मल्टीप्लाई भी करना और इसको आगे सॉल्व आउट करना। a और b की वैल्यू निकालने के बाद जब a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो साथ ही ये वाला आपने भी लिख देना है, देन ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा और इसका आंसर भी कंप्लीट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 भी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मैथ विद ACP के साथ। अगर क्वेश्चन में नहीं समझ आ रही या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।